Hello, my dear student. Today, in this my virtual class, in this my online class, you are most welcome by me, इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज, belonging all the student class 11. Dear student, today we have to read class 11 English prose chapter 3rd discovering truth. The Sangha continues. डियर स्टूडेंट, आज हमें इसी टॉपिक के इसी चैप्टर के 15th पैराग्राफ का अवलोकन करना है। 15वें पैराग्राफ का अर्थ देखना है। डियर स्टूडेंट, बिफोर इट you have read that by the help of radiology forensic and the expert of body structures person, a group has begun check those mysterious things. डियर स्टूडेंट, इसके बाद आप इसके पहले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने देखा था कि चूँकि जब विशेषज्ञों का दल उस सम्राट के, उस राजा के बॉडी को उस मम्मी से अलग निकालने का प्रयास किए, तो वह बॉडी मम्मी में इतना ज़्यादा फिक्स हो चुका था, मम्मी से इतना ज़्यादा चिपक चुका था कि उसे सेफ एंड साउंड बाहर निकालना दुष्कर था, बाहर निकालने में बहुत परेशानी थी। तो डियर स्टूडेंट, तो उसके बाद रेडियोलॉजी फोरेंसिक व शरीर रचना के विशेषज्ञों के एक दल ने उन रहस्यों की जांच पड़ताल करनी शुरू की जिसकी रक्षा सुनहरे मकबरे की पंखों वाली देवियां अभी तक कर रही थीं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक का अवलोकन आप लोगों ने किया था। कम टू 15th पैराग्राफ। आइए 15वें पैराग्राफ का अवलोकन करते हैं। द नाइट ऑफ द स्कैन, वर्कमैन कैरीड टूट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स। टॉम्ब मकबरा होता है। द नाइट ऑफ द स्कैन, स्कैन वाली रात को वर्कमैन, वर्कर, लेबरर्स, श्रमिक, मजदूर होता है। द नाइट ऑफ द स्कैन, वर्कमैन कैरीड टूट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स। स्कैन वाली रात श्रमिक टूट को एक संदूक में मकबरे से उठाकर लाए। लाइक पाल बियरर्स दे क्लाइम्ड ए रैम्प एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द swirling sand outside, then रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। वे अर्थी उठाने वालों की तरह एक ढलान पर व फिर सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर भंवरों में उमड़ते हुए रेत में आए, फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा उस ट्रेलर में गए जिसमें स्कैनर रखा हुआ था। 20 मिनट्स लेटर टू मेन इमर्ज बाहर आना। 20 मिनट के पश्चात दो आदमी बाहर आए। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, वे दौड़कर पास के कार्यालय में गए। एंड रिटर्न विथ ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, उसके बाद वे 2 प्लास्टिक के पंख लेकर वापस आए। द $1 मिलियन स्कैनर हैड क्विट, मिलियन 10 लाख होता है। द $1 मिलियन स्कैनर हैड क्विट बिकॉज, $1 मिलियन वाला स्कैनर बंद हो गया था। बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, क्योंकि उसे ठंडा करने वाले पंखों में रेत भर गया था। कर्स ऑफ द फिराओं का साप जोक्ड ए गार्ड नर्वसली,
एक रक्षक ने घबराते हुए मजाक किया। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा 15वां पैराग्राफ। आइए 16वें में चलते हैं। Eventfully the substitute fans worked well enough to finish the procedure. अंत में बदले में कार्य करने वाले पंखों ने काम पूरा होने तक सही कार्य किया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, यह जांच के बाद कि कोई सूचना गायब नहीं हुई है। द टेक्नीशियन टर्न्ड टूट ओवर द वर्कमैन, विशेषज्ञों ने टूट को श्रमिकों को सौंप दिया। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम्ब, वे उसे वापस मकबरे में ले गए। लेस दैन 3 आवर आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, देखिए लेस दैन 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन द Pharaoh again rested in peace where the funerary priests had laid him so long ago. मतलब क्या, देखिए less than 3 hours after he was removed from his coffin, अपने ताबूत से बाहर ले जाए जाने के 3 घंटे के पश्चात द Pharaoh again rested in peace, फेरो उसी स्थान पर आराम करने लगा। वेयर द फ्यूनररी प्रिएस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जहाँ दफन करने वाले पुजारियों ने उसे बहुत पहले लिटाया था। पुनः देख लीजिए। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीड्यूर, अंत में बदले में कार्य करने वाले पंखों ने काम पूरे होने तक सही कार्य किया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, यह जांच करने के पश्चात कि कोई सूचना गायब नहीं थी। द टेक्नीशियन टर्न्ड टूट ओवर टू द वर्कमैन, तकनीकियों ने, शिल्पियों ने टूट को श्रमिकों को सौंप दिया। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम्ब, जो उसे वापस मकबरे में ले गए। लेस दैन 3 आवर आफ्टर ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, अपने ताबूत से बाहर ले जाए जाने के 3 घंटे के पश्चात द फेराओ अगेन रेस्टेड इन पीस, फेरो ने उसी स्थान पर आराम करने लगे। वेयर द फ्यूनररी प्रिएस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जहाँ दफन करने वाले पुरोहितों ने, पुजारियों ने उसे बहुत पहले लिटाया था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा 16वां पैराग्राफ। आइए 17वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। Back in the trailer, a technician put up a astonishing image of Tut on a computer screen. ट्रेलर में वापस आकर एक तकनीकी ने, एक शिल्पी ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर टूट के कई आश्चर्यजनक चित्र लिए। ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स, पिक्सल बिखरने से एक धौला सा सिर प्रकट हुआ। देखिए, ए ग्रे हेड टूक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल, पिक्सल बिखरने से एक भूरे रंग का सिर प्रकट हुआ। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, तथा शिल्पी ने उसे प्रत्येक दिशा में घुमाया तथा टेढ़ा किया। नेक वर्टिब्रे देखिए वर्टेब्रे, नेक वर्टेबर अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास, गर्दन कशेरुका
शरीर रचना वर्ग में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। देखिए, नेक वर्टिबर अपीयर्ड एज क्लियरली एज एन एनाटॉमी क्लास। गर्दन कशेरुका का शरीर रचना वर्ग में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। अदर इमेजेज रिवील्ड ए हैंड। अन्य चित्रों में हाथ, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज व पसली पिंजर एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल तथा खोपड़ी का अनुप्रस्थ प्रकट हुए। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ। लेकिन अब तनाव क्या था? समाप्त हो गया था। सीटिंग बैक इन हर चेयर। वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर जही हवास स्माइल्ड। जही हवास मुस्कुराया। विजिबली रिलीव्ड दैट। स्पष्टतया यह दिखाई देता था कि नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि अब उसे चैन पड़ी थी। क्यों? क्योंकि कोई गंभीर गड़बड़ी नहीं हुई थी। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। मैं पिछली रात 1 सेकंड भी नहीं सो सका था। नॉट फॉर ए सेकंड। देखिए, आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पिछली रात सो नहीं सका। नॉट फॉर ए सेकंड, 1 भी सेकंड नहीं सो सका था। ही सेड, वह कहा या उसने कहा। आई वॉज सो वरीड, मुझे बहुत चिंता थी या मैं बहुत चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। लेकिन अब लगता है कि मैं जाकर सो सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा 17वां पैराग्राफ। आइए 18वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। 18th एंड लास्ट पैराग्राफ। बाई द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर। जब हम ट्रेलर से आए, देखिए, बाई द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड। जब हम ट्रेलर से धातु की सीढ़ियों से उतरकर रेतीले मैदान में, सैंडी ग्राउंड रेतीले मैदान में आए। देखिए, बाय द टाइम, जिस क्षण, लेफ्ट छोड़े, ट्रेलर, ट्रेलर को डिसेंडिंग माने उतरना, मेटल माने धातु की, स्टेयर सीढ़ी, टू द सैंडी ग्राउंड माने रेतीली भूमि। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड। जब हम ट्रेलर से धातु की सीढ़ियों से उतरकर रेतीले मैदान में आए। द विंड हैड स्टॉप, तो उस समय हवा बंद हो चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इट सेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड। The winter air lay cold and still like death itself in this valley of the departed. मृतकों की वादी में सर्दी की हवा ठंडी और शांत थी। मृत्यु के समान टूट के मकबरे के प्रवेश द्वार पर तारामंडल ओरियन खड़ा था। देखिए, The wintry air lay cold and still like death itself in this valley of the departed. मृतकों की वादी में सर्दी की हवा ठंडी और शांत थी। Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the आफ्टर लाइफ, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। मृत्यु के समान टूट के मकबरे के प्रवेश द्वार पर तारामंडल ओरियन खड़ा था, जिसे प्राचीन मिस्रवासी ओरिसिस की आत्मा मानते थे। ओरिसिस, जो अगले जीवन का देवता है, वह बालक राजा पर निगरानी रखे हुए था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा क्लास 11 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 3 डिस्कवरिंग टूट द सांगा कंटिन्यूज का 18th और लास्ट पैराग्राफ। आई होप you will be understand the whole explanation, and suppose that if you may find any
doubt, then please contact me by WhatsApp group or my personal WhatsApp number or personal calling. So dear student, in this way your chapter 3rd Discovering Truth Saga continues has been over. Thank you.